everyone, myself Jia. In this video, we are dealing with distance and displacement. Motion. अगर तुम बुक की डेफिनेशन से देखोगे तो मोशन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एंड इट इज अ रिलेटिव. बट अगर हम एक्सप्लेनेशन से देखें तो तुम इमेजिन करो कि यहाँ पर एक ट्रेन है, एक पैसेंजर है जो विंडो सीट पर है और यहाँ पर उसके साइड में ही ट्रेन के आउटसाइड में एक दूसरा ह्यूमन खड़ा है. अगर हम आउटसाइड ट्रेन के बारे में बात करें तो कोई भी पर्सन होगा, उसके लिए जो ट्रेन है वो स्टेडी स्टेट में नहीं है, वो एक मूविंग थिंग है. और अगर तुम पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहाँ पर जितनी भी थिंग है वो उसके स्टेडी स्टेट पर है. तो मोशन जो है वो रिलेटिव थिंग है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस तरह से देख रहा है. सेम टाइम में कोई ऐसी थिंग होगी जो रेस्ट पर भी हो सकती है और कुछ ऐसी भी होगी जो मूविंग में भी होगी. नाउ मूविंग टुवर्ड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ सिस्टम जहाँ पर तुम मेजर कर सकते हो. और उसके लिए हमारे पास दो टाइप है, फर्स्ट स्केलर एंड सेकेंड वेक्टर. स्केलर जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है और वेक्टर वहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है. हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ उसके डायमेंशन को देखते हैं, मैग्नीट्यूड्स को देखते हैं, उसके डायरेक्शंस को हम नहीं देखते. हम डिस्टेंस के बारे में देखें तो वो डिनोट करते हैं डी से. डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रैवल और कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी. तुम इमेजिन करो कि यहाँ पर तुम स्कूल से अपने घर जा रहे हो, तो जहाँ वहाँ तक जो रोड हुई या फिर तुम ट्रैवल कर रहे हो वो सब की सब डिस्टेंस में काउंट होगी. डिस्टेंस का अगर यूनिट बोले तो वो लेंथ, शूटेबल यूनिट जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं. एंड अगर तुम ऐसा यूनिट के बारे में देखोगे तो वो मीटर होगा एंड CGS तो मीन सेंटीमीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं. उसका सेकेंड नेम जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. उसकी डेफिनेशन देखें, द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें डायरेक्शन का इंडिकेशन दिया हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी भी हुआ. अगर तुम्हें फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट को तो उसके लिए फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. यहाँ पर अगर एक पाथ है, मीन्स तुम स्कूल से अपने घर जा रहे हो बट यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं, तब तुम फाइंड करोगे कि तुम स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, तुम कहीं ना कहीं से टर्न ले रहे हो और वहाँ पर तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिखेगा. उसकी डेफिनेशन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, बट अगर तुम डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा. एंड रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट से. मूविंग टुवर्ड्स सम NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ज़ीरो हो सकता है, एंड इफ यस देन एक्सप्लेन. हमने एक्सप्लेनेशन में ही देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है, बट कैसे करेंगे? अगर कोई फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम प्लेस पर आ जाती है तब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर A पोजीशन से तुमने स्टार्ट किया और यहाँ पर B पोजीशन है बट तुम यहाँ से ही जा रहे हो और फिर से यहाँ पर आ रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ज़ीरो हो जाएगा. बट अगर तुम डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी. फॉर एग्जांपल, A से B तक तुम जा रहे हो तो उसका 5 मीटर होगा और B से A तक जा रहे हो उसका भी 5 मीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हुई वो तुम्हारा 10 मीटर होगा. बट अगर तुम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो तो वो ज़ीरो होगा. देन आफ्टर आवर क्वेश्चन 2, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन A कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें ट्रू बताना है. इट कैन नॉट बी ज़ीरो बट इट इज़ फॉल्स, बिकॉज ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था. अब सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट. नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगा बिकॉज उसका सेकेंड नेम ही है. डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट कांट बी. नाउ क्वेश्चन 3,
A farmer moves along the boundary of square field 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end 2 minute 20 second from its initial position? This question is very important and ये तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर का. तो यहाँ पर एक फार्मर है, वो अपनी साइड, उसकी फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप में है एंड 10 मीटर की साइड्स पर है. अब स्क्वायर है तो उसकी हर एक साइड सेम होगी 10 मीटर एंड 10 मीटर. नाउ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 1 राउंड में उसको 40 सेकेंड लगता है. तब तुम 2 मिनट 20 सेकेंड में उसको कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर तुम 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे 140 सेकेंड्स. देन आफ्टर 40 सेकेंड के लिए उसको 1 राउंड लगता है, तो 140 सेकेंड के लिए कितना लगेगा? तो तुम रफ कैलकुलेशन करोगे तो 3.45 राउंड्स मिलेंगे. मीन्स दिस इज़ अ स्क्वायर फील्ड. यहाँ पर उसने फर्स्ट राउंड करा, सेकेंड राउंड करा, थर्ड राउंड करा एंड नाउ हाफ राउंड उसका होगा. तो यहाँ पर तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ दिखेगा और तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें ट्राइंगल शेप दिखेगा. नाउ तुम अपना मैथ्स का जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ करोगे. मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यहाँ पर तुम वैल्यूज़ पुट करोगे. देन 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा 10 का स्क्वायर एंड यू गॉट द आंसर h इक्वल्स टू 10 अंडर